ओम शांति। अभी अभी हम गीत सुन रहे थे कि बाबा को हमने पाया, सब कुछ पाया, सुख पाया और ब्राह्मण जीवन में हम ये अनुभव भी करते हैं कि बाबा मिला, ज्ञान मिला तो हमने सब कुछ पा लिया। गीत भी गाते हैं कि पाना था सो पा लिया, अब पाने का न कुछ बाकी रहा। और ये बोल, ये दिल की आवाज ये सिद्ध करती है कि आत्मा ये संतुष्ट हो गई है, आत्मा तृप्ति का अनुभव कर रही है, जिससे ये आवाज निकलती है कि पाने का अभी कुछ बाकी नहीं रहा है। आज का अपना विषय भी है संतुष्टता। बाबा ने इस रविवार की मुरली में भी कहा कि महारथी की निशानी है कि सर्व को संतुष्ट करें। इस सीजन की मुरली में भी बाबा ने कहा है कि संतुष्ट रहें स्वयं और औरों को भी संतुष्ट करें। और उसमें भी बाबा ने कहा कि चेक करो कि संतुष्ट मणि हम बने हैं। पहले अपने आप को हम चेक करें कि संतुष्ट मणि, मणि अर्थात प्रकाश, रोशनी देने वाली। तो हमारी संतुष्टता ऐसी है कि जो भी हमारे संपर्क में आए वो महसूस करें कि ये आत्मा तृप्त है, संपन्न है, भरपूर है, ये संतुष्ट है। वह औरों को भी हमें देख करके अनुभूति हो। आत्मा संतुष्टता का स्वयं भी अनुभव करें और औरों को भी अनुभव कराएं। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, क्योंकि संतुष्टता और साथ साथ ब्राह्मण जीवन अर्थात प्योरिटी की पर्सनालिटी। जब संतुष्टता है तो उनका प्योरिटी के साथ भी संबंध है, क्योंकि बाबा ने प्योरिटी की भी बहुत ऊंची परिभाषा हम बच्चों को बताई है। क्योंकि सिर्फ काम विकार ही नहीं, लेकिन अन्य भी कोई विकार है तो भी प्योरिटी के परसेंटेज वह कम हो जाते हैं। तो जैसे संतुष्टता की बात हम ले रहे हैं, तो हमें किसी भी चीज, वस्तु, चाहे सूक्ष्म में हम देखें कि नाम, मान, शान, उसका भी लोभ है मन में या वो सोच है अंदर में, तो भी प्योरिटी के परसेंटेज वे कम होते हैं। तो हमारी संतुष्टता भी तब होगी कि जब हमारी प्योरिटी सूक्ष्म में भी, सूक्ष्म चीजों के प्रति भी
हमारा लोभ न हो, तब कहेंगे कि प्योरिटी की पर्सनालिटी। और बाबा ने एक मुरली में कहा है कि ज्ञान की बातें या प्रवचन, वो संसार में अनेक आत्माएं हैं कि जो बहुत ही अच्छा ज्ञान देगी या प्रवचन कर सकती हैं, भाषण कर सकते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि दुनिया आपके आगे झुकेगी तो आपकी प्योरिटी की पर्सनालिटी से झुकेगी, क्योंकि ये विशेषता अन्य किसी में भी नहीं मिलेगी। नॉलेज भले हो, लेकिन प्योरिटी के परसेंटेज आपके ब्राह्मणों की मन, वचन और कर्म की, संकल्पों की भी, स्वप्न की भी प्योरिटी की पर्सनालिटी अनेक आत्माओं को प्रभावित करेगी। और जब ऐसी प्योरिटी हमारे में हो, वही आत्मा स्वयं भी संतुष्टता का अनुभव कर सकती है, और स्वयं संतुष्ट हो तो वह औरों को भी संतुष्ट करेंगे। तीसरी बात है कि ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनके पास अनेक खजाने हैं। बाबा ने ज्ञान, गुण और शक्तियों का हमें खजाना दिया है, और उस खजाने से हम संपन्न हैं या हम भरपूर हैं, उनमें बाबा कहते हैं कुछ परसेंटेज भी कमी न हो। और इसीलिए ही बाबा कहते हैं कि जो ज्ञान दिया है उसका मनन, चिंतन, सिमरण और वर्णन करो, कि जिससे ज्ञान का खजाना हम बच्चों के पास दिन प्रतिदिन वह बढ़ता जाए। तो क्या ज्ञान हमारे पास भरपूर है कि जब भी और कभी भी कोई आत्मा हमारे सामने आए तो उनको परख करके उनको जिस चीज की आवश्यकता हो वह ज्ञान हम उन आत्मा को दे सकें, क्योंकि आत्मा संतुष्ट तब होती है कि उनको जो आवश्यकता है वह उनको मिले। बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि किसी व्यक्ति को पानी की प्यास लगी हुई हो और उनको 56 प्रकार के भोजन उनके आगे रखे जाएं, लेकिन वह उससे तृप्त या संतुष्ट नहीं होगी, क्योंकि उनको जो चाहिए वह उनको मिले। 56 प्रकार के भोजन न हो, लेकिन पानी का एक ग्लास भी उन्हें मिल जाए तो वो आत्मा क्या होगी? तृप्त होगी, संतुष्ट होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान के खजाने को मनन चिंतन करके उसको हम बढ़ाएं, और सामने जो आत्मा है उनको किस चीज की आवश्यकता है वह हम उनको दे सकें। साथ साथ गुणों का खजाना, उनसे भी हम आत्माएं संपन्न हों। गुणों का ज्ञान होना अलग चीज है, लेकिन गुण को कर्म में लाना वह है हमारा पुरुषार्थ। हमारे कर्म द्वारा हम गुणों के दर्शन करा सकें, हमारे चेहरे द्वारा, नयन द्वारा वो आत्मा को गुणों का एहसास हो। और इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि किसी के चेहरे को देख करके हम ये महसूस भी करते हैं, फील भी करते हैं कि कितना इनोसेंट चेहरा है, कितनी पवित्रता इनके नयनों में है।
किसी के चेहरे को देख करके लगता है कि चेहरे उनका सदा खुश नजर आते हैं, हर्षित मुक्ता का गुण है उनके चेहरे पर दिखाई देता है। किसी के चेहरे पर शांति के प्रकंपन, शांति के वाइब्रेशन हैं, वो हमें फील होते हैं, दिखाई देता है। तो उन गुणों का ज्ञान के साथ साथ हमारे कर्म के अंदर भी वह गुणों के हम क्या करा सकें, दर्शन करा सकें, गुणों की अनुभूति करा सकें। तो वो गुणों का खजाना भी, जिससे भी हम आत्माएं भरपूर और संपन्न हों, साथ साथ शक्तियों के खजाने से भी भरपूर हों। बाबा ने कहा कि आपको भी जिस समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता हो और उस समय पर उस शक्ति को आप अपने कार्य में लगा सको। किस समय पर किस शक्ति की आवश्यकता है और वो शक्ति ऑर्डर के प्रमाण आपकी सेवा के लिए वो हाजिर हों। तो ऐसे ही शक्तियों के खजाने से भी हम क्या हों, भरपूर हों। जब ऐसे संपन्न होंगे तो अन्य आत्माओं को भी हम संतुष्ट कर सकेंगे। फिर है कि संतुष्टता की बात कहाँ पर आती है? कि सबसे पहले संतुष्टता की बात आती है, हम देखते हैं कि संबंधों के बीच में, और वर्तमान समय पर संबंधों के अंदर असंतोष अधिक है। तो कैसे हम अनेक व्यक्तियों के संबंध में आए और उनको संतुष्टता का अनुभव करा सकें? उसके लिए हमारे में क्या हो कि जो हम आत्माओं को संतुष्ट कर सकें? तो एक बात तो है कि जब हम किसी के संपर्क में आते हैं तो स्नेह एक ऐसी चीज है कि जो स्नेह से बोले, स्नेह से देखें, और स्नेह से यदि हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो वो आत्मा संतुष्ट हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा कि आपका ऐसा चेहरा हो कि आपको देख करके ही वह आत्मा अपने दर्द को, अपने दुख को, अपने गम को वह भूल जाए। ऐसी खुशी हमारे चेहरे पर हो। और खुश कौन रह सकता है? जो संतुष्ट होता है उनकी खुशी सदा बनी रहती है। असंतुष्ट आत्मा वह कभी भी खुश नजर नहीं आएगी। उनके चेहरे पर उदासीनता, नाराजगी और सदा चेहरे पर तनाव नजर आएगा, क्योंकि वो आत्मा हर पल हर क्षण असंतुष्टता वो फील करती है। और इसीलिए चेहरे पर प्रसन्नता वह बनी हुई नहीं रहती है। और असंतुष्ट आत्मा वो सदा ही अपने आप को संतुष्ट करने के लिए संकल्पों से, दृष्टि से सदा ही वह आत्मा क्या होगी, विचारों से भटकती रहेगी कि कहाँ से और कैसे मुझ आत्मा को संतुष्टता, क्या करूं, कैसे करूं, किस प्रकार से करूं कि मैं आत्मा संतुष्ट हो सकूं। वो उसी की खोज में, उसी ही तड़पन में वो आत्मा सदा उस फिक्र में सदा लगी रहेगी। और इसीलिए उनके चेहरे पर वह संतुष्टता और खुशी वो कभी भी नजर नहीं आ सकती। और जब खुद के चेहरे पर वो चीज नहीं है
तो औरों के गम को हम कैसे दूर कर सकेंगे। इसीलिए जब किसी के भी संपर्क संबंध में आते हैं तो सबसे पहले उस आत्मा को रूहानी स्नेह का अनुभव कराएं। बाबा ने भी क्या किया? हम सब बाबा के प्रति, बाबा के ज्ञान के प्रति आकर्षित क्यों हुए? समर्पण भाव क्यों आया? क्योंकि बाबा का वो रूहानी स्नेह जो लाखों आत्माओं को ज्ञान के प्रति, बाबा के प्रति आकर्षण है। हर एक ये कहता है कि बाबा के घर में जो प्यार मिलता है ऐसा प्यार और कहीं भी नहीं मिल सकता, या कहीं भी नहीं मिल सकता। वहां तक कहते हैं कि खुद के परिवार से भी जो स्नेह नहीं मिल सकता, वो घर से, बाबा के घर से वो प्यार, वह स्नेह प्राप्त होता है। और वह स्नेह ही आत्माओं को संबंध में समीप लाता है, समान है वो बनाता है। वह स्नेह ही आत्मा को संतुष्ट करता है। और इसीलिए हम जिन भी आत्मा के संपर्क में आते हैं उन्हें ये पवित्र, निस्वार्थ, आत्मिक, रूहानी स्नेह हम दें तो आत्मा क्या होगी? संतुष्ट होती है। दूसरी बात है कि संबंध में आते हैं तो एक दूसरे को क्या करे? सम्मान दे, रिस्पेक्ट दे। आज हम देखते हैं कि छोटे से लेकर के वृद्ध सबको रिस्पेक्ट चाहिए। जहां सम्मान मिलता है, जहां रिस्पेक्ट मिलता है, तो आत्मा वहां पर तृप्त होती है, संतुष्ट होती है। और इसीलिए भी बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है कि सदैव प्राप्ति में पहले क्या करो? आप उनको आगे रखो, दूसरों को रिस्पेक्ट दो, सम्मान दो। पहले ये कहते थे कि भी बड़ों को सम्मान दो, लेकिन आज कहा जाता है कि छोटे बच्चों को भी क्या चाहिए? सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। और जहां स्नेह मिलता है, जहां रिस्पेक्ट मिलता है, वहां देखो तो छोटा बच्चा भी समीप आता है, नजदीक आता है, और वो खुश भी होता, संतुष्ट भी होता। तो छोटों को भी स्नेह और सम्मान चाहिए, तो बड़ों को भी क्या चाहिए? स्नेह और सम्मान हम दें। तो देखा गया है कि जहां जहां स्नेह मिलता, सम्मान मिलता है, तो वहां संबंधों में मधुरता है, संतुष्टता है, वो बनी रहती है। लेकिन उसके लिए हमें शांति और धीरज की आवश्यकता है। कई बार हम अधैर्य हो जाते हैं कि हमने इतनी बारी तो रिस्पेक्ट दिया, इतनी बारी तो उनको स्नेह दिया। चलो कई बार ऐसे भी महसूस होगा कि हम इनको कितनी भी बार स्नेह देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन ये तो संतुष्ट होते ही नहीं है। तो क्या करें? तो मैं सोचती हूं कि हम स्नेह और रिस्पेक्ट दे रहे हैं, फिर भी वो आत्मा अन्य किसी न किसी कारण से असंतुष्टता उनकी बनी रहती हो, तो बाबा ने कहा है कि ये चेक करो कि आपसे 95% आत्मा वह संतुष्ट रहती है। बाकी 5% तो ऐसे होंगे कि जो स्वयं के स्वभाव के कारण, स्वयं के संस्कार के कारण, या स्वयं की कोई भी कमजोरी के कारण वह आत्मा क्या होगी? असंतुष्ट होगी। नहीं तो 5% तो ऐसे आत्मा रहेगी। लेकिन हम अपने तरफ से यदि उस आत्मा को
स्नेह, रिस्पेक्ट दे करके हर तरह से संतुष्ट करने का हमारा पुरुषार्थ और हमारे कर्म है, तो हमको खुद को तो संतुष्टता मिलती है कि चाहे वह संतुष्ट होती या नहीं होती है, लेकिन मैं अपने तरफ से उस आत्मा को स्नेह और रिस्पेक्ट दे रही हूं। जब हम किसी को देते हैं तो दाता जो होता है वो सदा क्या होता है, खुश होता है और उनको संतुष्टता होती है कि मैंने तो उस आत्मा को दिया ना। और कई बार धीरज रख करके वो चीज हमें देनी पड़ती है, और रियलिटी में देखेंगे तो कुछ लंबे समय के बाद भी उस आत्मा को भी ये अंदर में रियलाइज होगा कि मेरी असंतुष्टता का कारण मैं खुद ही हूं, या मेरी कोई कमी या मेरे नेचर के कारण मैं क्या हूं, असंतुष्ट हूं। ऐसा रियलाइजेशन या अनुभूति उस आत्मा को अवश्य होती है। और इसीलिए हमें देने के लिए धीरज और शांति का गुण संतुष्ट करने के लिए जरूर धारण करना होगा। और बाबा ने ये ईश्वरीय लॉ है कि हम औरों को देंगे तो रिटर्न में हमें भी वो मिलेगा, क्योंकि वर्तमान समय पर हर आत्मा स्नेह की, सम्मान की प्यासी है। पहले उनको तृप्त करो, दे करके उनको भरपूर करो, तब तो वो औरों को भी दे सकेगी। जब उनके पास ही नहीं है तो वो औरों को दे कैसे सकेंगे। इसलिए धीरज और शांति के गुण के साथ हम आत्माओं को स्नेह और रिस्पेक्ट देते चलें, क्योंकि ईश्वरीय लॉ है कि जो देते हैं वो रिटर्न में हमें क्या होता है, अवश्य मिलता ही है। इसलिए समाने की शक्ति हम आत्मा में हो कि कई बार संबंधों के अंदर हम देखते हैं कि किसी की कमजोरी हो, कोई अवगुण हो, कोई कमी हो, हम उनको अपने अंदर समा नहीं सकते हैं। और समा नहीं सकेंगे तो क्या होगा, वो वर्णन में, संकल्प में और वर्णन में वो बात अवश्य आएगी। और जब हम अन्य किसी की भी कमी या अवगुण उसका वर्णन औरों के आगे करते हैं, और वो बात जिस आत्मा के लिए हमने कही थी उसके पास जब पहुंचती है तो वो आत्मा क्या होती, नाराज होती है या हमारे से असंतुष्ट होती है कि मेरी इस कमी का ये प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, औरों के आगे वर्णन कर रहे हैं, तो आत्मा असंतुष्ट होती है। लेकिन बाबा ने हमें ये बताया है, सिखाया है कि किसी में कमी है तो कोई न कोई विशेषता भी है, और हमारी दृष्टि क्या करे, उन विशेषताओं को, उन गुणों को देखे और उसका वर्णन करे। और जिस भी गुण की उनमें विशेषता की कमी होगी, लेकिन जो है उसी का यदि हम वर्णन करते हैं तो अन्य गुण या विशेषताओं को अपने अंदर धारण करने की उनको प्रेरणा मिलती है कि देखो एक ये विशेषता मेरे में है तो इनका वर्णन किया जा रहा है, तो अन्य भी मैं विशेषताओं को, गुणों को अपने जीवन में धारण करूं तो क्या होगा कि वो भी वर्णन में आएगा।
तो उससे वो आत्मा को प्रेरणा भी मिलेगी और साथ साथ उनको ये भी होगा कि हर व्यक्ति अपनी कमी को भी जानता है और अपने अवगुणों को, कमजोरियों से भी परिचित होता है। तो उनके मन में ये चीज, ये संकल्प आएगा कि मेरे अंदर कमी होते हुए भी ये कमी को न देख करके मेरी विशेषता, मेरे गुणों को ये वर्णन कर रहे हैं। तो उनसे वो आत्मा क्या होगी? संतुष्ट होगी और स्नेह भी उस आत्मा का हमसे बढ़ेगा। इसलिए हमारे अंदर आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए समाने की शक्ति की भी आवश्यकता है। तब हम औरों को क्या कर सकेंगे? संतुष्ट कर सकेंगे। संबंधों के साथ साथ अभी संतुष्टता की आवश्यकता कहाँ पर है कि हमारे जीवन की कई आवश्यक चीजें हैं, भौतिक पदार्थ हैं, उनके प्रति हमारी लोभ की वृत्ति वो हमें क्या करती है? असंतुष्ट करती है। कईयों को देखते हैं कि उनके पास कितनी न चीजें क्यों न हो, लेकिन और मिलती रहें तो उसको जमा करते रहें और उसको प्राप्त करते ही रहें, लेते ही रहें। कितना भी कोई दे दे, लेकिन फिर भी वह आत्मा क्या नहीं होती? संतुष्ट नहीं होती। तो हमें ये सोचना है कि मेरी आवश्यकता कितनी और मेरे पास है कितना। क्योंकि कहावत है कि लोभ की कोई सीमा नहीं है। हमें खुद को ही उसकी एक सीमा है, वो बांधनी होगी। नहीं तो जितना भी करो उतना कम ही कम है। और साथ साथ ये भी सोचे कि स्थूल चीजें हम जितनी अधिक जमा करेंगे उतना संभालने का बोझ भी मेरे पर ही है। क्योंकि जितना ज्यादा उतनी संभाल भी तो करनी पड़ेगी ना, तो उसका भी तो टेंशन हमें आएगा ना। और वह तनाव, वो टेंशन हमें क्या करता है? अस्थिर बनाता है, असंतुष्टता, शांति का क्या होता? भंग होता है। इसलिए इतनी चीजें की आवश्यकता है उतना, क्योंकि स्थूल चीजों की कोई प्राप्ति की कोई एंड ही नहीं होती है। और साथ साथ ये अनुभूति भी है कि ये स्थूल चीजें कहाँ तक हमें सुख देगी, कहाँ तक हमें शांति देगी, कहाँ तक हमें खुशी है वो दे पाएगी। और देखते भी है संसार में कि कईयों के पास बहुत कुछ है, उनको चाहिए उनसे अनेक गुना उनके पास ज्यादा है, लेकिन फिर भी अशांत है, बेचैन है, परेशान है और आंतरिक खुशी उनके जीवन की गायब हो जाती है। तो हमें आंतरिक सूक्ष्म प्राप्तियां, उनसे वो खजानों को हमें अपने पास बढ़ाना है। और जिनके पास अंतरात्मा में शांति है, खुशी है, चैन है, सुख है, तो उनको बाहर भौतिक साधनों से
प्राप्त करने का इच्छा या संकल्प वह नहीं रहता है। कि जिनके पास अंदर में कमी है वह व्यक्ति क्या करता है, बाहर ढूंढता है। जैसे हम कहते हैं कि भाई परिवार में जिनको प्यार नहीं मिलता, परिवार में जिनको स्नेह नहीं मिलता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, बाहर ढूंढता है। और बाहर कहीं से मिले तो वो आकर्षित है, वह होता है। तो हम भी ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा बाबा से वो गहरा संबंध जोड़कर यदि हम उस शांति, खुशी का अपने जीवन में अनुभव करते हैं और उस अनुभव को बढ़ाते हैं और उनसे हम संतुष्ट रहते हैं, तो भौतिक चीजें उनके आगे उनको गौण लगती है और उनके पीछे वो दौड़ते नहीं है। और कहा भी गया है कि जिस चीज के पीछे हम उनको पाने के लिए भागते हैं या दौड़ते हैं, वो चीज हमारे से क्या होती है, दूर जाती है। लेकिन बाबा ने कहा है कि स्वयं की वो मन की एक ऊंची स्थिति गुणों से, ज्ञान से ऐसी ऊंची स्थिति बनाओ कि जिसके द्वारा सूक्ष्म स्थिति यदि हमारी ऊंची है तो स्थूल चीजें अपने आप आपकी सेवा में हाजिर होगी। जो बाबा इन शब्दों में कहते हैं कि प्रकृति आपकी दासी होगी। यदि आप उनके पीछे नहीं भागते हो तो वो चीज आपके पास है, वो आएगी। इसलिए हम सूक्ष्म हमारी आंतरिक स्थिति है उनको संपन्न बनाएं, भरपूर करें। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे संपन्न और संपूर्ण स्थिति अपनी बनाओ। वो स्थिति होगी तो चाहे तन हो, चाहे वैभव हो, आपकी स्थिति के अनुसार अपने आप में प्राप्त होंगे। और इसी बेस पर ही बाबा कहते हैं कि आत्मा को जितना प्योर करोगे, पवित्र बनाओगे, तो भविष्य में आपको तन भी प्योर मिलेगा, शरीर भी पवित्र मिलेगा। और जो साधन होंगे हमारी सुविधा के लिए, सुख के लिए, वह भी कैसे होंगे, प्योर होंगे। और जिस आत्मा की जो स्थिति होगी उस हिसाब से उस आत्मा को वह तन भी और वैभव भी, भौतिक चीजें भी उस आत्मा को ऑटोमेटिकली प्राप्त होगी। तो हम अभी संगम युग पर उन चीजों की प्राप्ति के पीछे नहीं है, लेकिन हमारी पवित्रता की, संतोषता की एक ऊंची स्थिति, शिखर पर जाने के लिए यहाँ पुरुषार्थ करते हैं। तो अपने आप में वो प्रारब्ध हमारा बनता जा रहा है। प्रारब्ध के पीछे नहीं है, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो अपने आप में प्रारब्ध हमारा श्रेष्ठ बनता जाता है। इसीलिए हम अपनी पुरुषार्थ करके उस स्थिति को संपन्न और संतुष्ट हैं वो बनाएं। साथ साथ है कि आवश्यकता है कि जब हम मन की स्थिति को ऊंचा उठाएंगे न, तो प्राप्तियां अपने आप में हमें होती है। और इसीलिए उस आत्मा के जब समीप जाते हैं तो ये अनुभूति होती है कि ये आत्मा संतुष्ट है। और जो संतुष्ट आत्मा है
उनका योग भी नेचुरल और इजी हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। संकल्प किया और स्थिति बनी। असंतुष्ट आत्मा के संकल्प, नयन और तन से वो भटकता है। आज आप देखेंगे कि जंगल में शेर भी जब भूखा होता है तब उनके नेत्रों को देखो, उनकी मूवमेंट को देखो, उनके चेहरे को देखो, तो किसी चीज को वो क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है। तो वहां स्थिरता या शांति की स्थिति वो नजर नहीं आती है। लेकिन जो संतुष्ट आत्मा है तो उनके चेहरे को देख करके ही ये एहसास होता है, उनकी आंख किसी भी चीज में, चाहे व्यक्ति हो चाहे वैभव हो, लेकिन उनमें उनकी आंख डूबती नहीं है, आकर्षित नहीं होती है, क्योंकि वो आत्मा क्या है, तृप्त है, संतुष्ट है। इसलिए बाबा ने इस संगम युग पर हमें ज्ञान रत्नों का इतना खजाना दिया हुआ है कि उसमें रमण, उसमें ब्रह्मण करते रहते हैं और उस खजाने को अपने आप में बढ़ाते हुए आत्मा संतुष्टता का अनुभव करती है। अब जो संतुष्ट आत्मा होती है उनकी कुछ निशानियां भी है। तो हम देखेंगे कि 5 निशानियां, जिसमें से एक है कि संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त रहती है। सदा उनके चेहरे पर हर्षित मुक्ता, प्रसन्नता वो नजर आएगी। और जो असंतुष्ट आत्मा होती है उनके सामने सदा ही प्रश्न उठते रहते हैं, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे कैसे, इनके साथ ऐसे कैसे, मेरे साथ कैसे। अनेक का अनेक प्रश्न। बाबा कहते हैं कि प्रश्न चित्त को आत्मा होगी, और जिनके आगे प्रश्न है वो कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। इसलिए संतुष्ट आत्मा की सबसे पहली निशानी है कि वह क्या होगी, प्रसन्न चित्त होगी। साथ साथ दूसरी निशानी है कि जो संतुष्ट आत्मा है उनका दिल और दिमाग दोनों आराम में होंगे। प्रसन्नता के साथ साथ दिल और दिमाग ये दोनों ही शांत होंगे, क्योंकि संतुष्ट आत्मा है। इसलिए असंतुष्टता है तो अनेक प्रकार के संकल्प हैं वह उठते रहेंगे, लेकिन संतुष्ट आत्मा के संकल्प भी कम और शांत होते हैं। इसलिए दिमाग और दिल ये दोनों ही क्या होगा, शांत होगा। साथ साथ वह चैन की अनुभूति है वो कर सकेंगे। असंतुष्ट आत्मा सदा उनकी स्थिति या चेहरे को देखेंगे तो परेशान नजर आएंगे। कई बार कई व्यक्ति को देखते हैं हर दम वो टेंशन में नजर आते हैं,
चेहरे पर वो चैन दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो आत्मा क्या है? असंतुष्ट आत्मा है। तीसरी बात है कि जो संतुष्ट आत्मा है वह औरों को भी संतुष्ट करती है, इसलिए अपने पास दुआओं का खाता वो जमा करती है। माने कहा है कि दुआओं का खाता अपना बढ़ाओ, तो कौन बढ़ा सकेगा? जो संतुष्ट है और दूसरों को जो संतुष्ट करते हैं, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संकल्प द्वारा, चाहे कर्म द्वारा, जो आत्मा को संतुष्ट करते हैं वह दुआओं का खाता जमा करते हैं। तो संतुष्ट आत्मा का दुआओं का खाता अधिक होगा। दूसरी बात कि वो आत्मा सिद्धि स्वरूप होगी। बाबा ने कहा है कि आत्मा की ऐसी स्थिति हो कि उनके संकल्प जो करेंगे वो सिद्ध होंगे, उनके बोल वह वरदानी होंगे, कि जो सोचेंगे वह जो बोलेंगे वह साकार होगा। तो संतुष्ट आत्मा ही सिद्धि स्वरूप होती है। फिर है कि जो संतुष्ट हैं उनकी निशानी है कि वह अपने आप से संतुष्ट, बाप से संतुष्ट और ड्रामा से भी संतुष्ट। सबसे पहले देखना है कि मैं अपने आप से संतुष्ट हूं। कई बार कई व्यक्ति को अपने आप से ही घृणा होती है, अपने आप से ही नफरत होती है कि मेरे में ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती हूं, मेरे से ऐसा नहीं हो सकता है, औरों के पास है मेरे पास नहीं है, मैं नहीं प्राप्त कर सकती हूं, न मुझे मिल सकता है। ऐसे खुद से ही असंतुष्ट कहीं होते हैं, अपने आप से ही। दूसरे हैं कि बाप से असंतुष्ट, स्वयं के स्वभाव और संस्कार के वजह से स्वयं में कमी होने के कारण वह फिर भक्ति में भी कई बार देखते हैं, कई ज्ञानी आत्माएं भी बाबा से भी क्या होते हैं? नाराज होते हैं कि मेरा ये संकल्प बाबा ने पूरा नहीं किया, या मुझे इस कार्य में मदद नहीं मिली, मेरे को ये नहीं हो पाया। तो कई है बच्चे कई बार कहते हैं कि आज मैंने बाबा के साथ रूहान तो की, लेकिन बाबा के साथ मैंने क्या किया? झगड़ा भी कर लिया। क्यों? असंतुष्ट आत्मा, अपने आप से भी और बाप से भी असंतुष्ट। स्वयं की पाने की शक्ति, बाबा से वो योग लगाने की विधि सही न हो करके वो प्राप्ति की अनुभूति वो आत्मा कर नहीं पाती है और फिर असंतुष्ट होती है। तीसरा है कि कई है कि जो ड्रामा से असंतुष्ट होते हैं कि मेरा ड्रामा ऐसा क्यों बना हुआ है, मेरा ड्रामा में पार्ट ऐसा क्यों है। देखो उनका ड्रामा कितना अच्छा है, उनका ड्रामा में पार्ट कितना अच्छा है, और मेरा पार्ट वह ठीक नहीं है। तो ड्रामा से भी असंतुष्ट आत्मा, और जो सर्व से असंतुष्ट है
वो औरों को तो संतुष्ट कैसे कर सकेंगे। और जो संतुष्ट आत्मा है वह अपने आप से भी, बाप से भी और ड्रामा से भी संतुष्ट, कि मुझे जो पार्ट मिला है उसको मैं अच्छी तरह से मैं प्ले करूं, मुझे जो प्राप्त हुआ है उसका मैं आनंद लूं, उसका मैं सुख लूं। कई बार हमें भी प्राप्ति तो है ही, नहीं है ऐसे नहीं, लेकिन औरों का पाठ देख करके हम अपने पाठ से क्या होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, कंपेयर करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा नंबरवार सबको मिल ही रहा है, बाबा एक ही समय पर एक साथ सबको एक जैसा ही दे रहा है, लेकिन लेने वाले नंबरवार हैं। इसलिए स्वयं से, बाबा से और ड्रामा से क्या हो, वह संतुष्ट आत्मा है, वो उनसे भी संतुष्ट रहती है। फिर है कि उनकी प्रसन्नता की लहर, उनकी खुशी की लहर, वो आत्मा जहां भी जाएगी वहां के वाइब्रेशंस, वातावरण वो परिवर्तन कर देगी। इसलिए बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण के कदम जहां पर पड़े वहां के वातावरण में प्रसन्नता, खुशी वह छा जाती है, और उस वातावरण के अंदर जो भी आत्मा आती है तो वह भी खुशी का अनुभव करती है, क्योंकि आत्मा संतुष्ट है। इसलिए उनके द्वारा चारों तरफ वो प्रकंपन, वाइब्रेशन है, वह फैलते हैं। और इसीलिए कई बार कहते हैं कि इस आत्मा के कदम हमारे घर में पड़ने से अभी हमारे घर में खुशी और शांति आ गई है, तब से लेकर के हमारे घर में क्या है, सुख है या शांति है। जो कहा कि वो वरदानी बन जाती है, उनके कदम भी प्राप्ति कराने वाले, औरों को संतुष्ट करने वाले होते हैं। इसलिए संतुष्टता एक बहुत बड़ा खजाना है, और संतुष्टता के अंदर यदि हम चिंतन करें तो कई गुणों का उसमें समावेश है, तब संतुष्टता वो आ सकती है। संतुष्टता ये सर्व गुणों की एक खान है। संतोषी नर सदा सुखी कहा गया है। संतुष्टता को धन भी कहा गया है। इसलिए संतुष्टता रूपी धन हमारे पास हो, संतुष्टता है तो सदा वो आत्मा सुख का अनुभव करेगी, और साथ साथ वो आत्मा महसूस करेगी कि बाबा की ओर से मुझ आत्मा के ऊपर गोल्डन पुष्पों की वर्षा हो रही है, और साथ साथ उनके बोल के द्वारा भी औरों को ये महसूस होगा कि इनके वरदानी बोल हमारे पर स्नेह के पुष्पों की वर्षा कर रखे हैं, और उस अनुभूति से स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट हैं वो करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा है कि हम ये पुरुषार्थ करें
स्वयं को संतुष्ट रखने का और हमारे द्वारा वह सर्व आत्माएं भी संतुष्ट हो। और बाबा ने ये कहा है कि ये हमारी महारथी की क्या है, निशानी है। और हमें चेक करना है अपने आप को कि मुझ आत्मा से जो भी संपर्क में आते हैं उनको हम तृप्त करते हैं, संतुष्ट करते हैं, वो हमारे से खुश रहते हैं। अधिक से अधिक आत्माओं को, सर्व आत्माओं को हम आत्माएं कुछ न कुछ हमारे द्वारा प्राप्ति करा के उन आत्माओं को क्या करें, हम संतुष्ट करें। और इसलिए बाबा ने कहा है कि संतुष्टता की मणि ही बन जाओ। मणि सदा चमकती रहती है, प्रकाश देती रहती है। और मणि की रोशनी ऐसी होती है कि जब मणि को देखो तो उसके अलावा और कुछ दिखाई भी नहीं देता है। तो ऐसे हम बच्चों के द्वारा भी अनेक आत्माओं को वह अनुभूति हो। ओम शांति।